अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। स्टूडेंट्स, जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उसका ये 6 पार्ट है, यानी कि 6वां वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इतने सारे पार्ट क्यों मैं बना रहा हूं? ताकि आपको ज्योग्राफी में एकदम डीप नॉलेज मिले, क्योंकि आज के टाइम पे हर पेरेंट्स या हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके 90+ % हो। तो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको कैसा एकदम डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। डीप में पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए ज्योग्राफी में, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाने के लिए वीडियो को पार्ट में बना रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि मैं एक बार में उतना ही लिख सकता हूं जितना बड़ा बोर्ड है, बहुत ज्यादा लिख नहीं सकता हूं। इसलिए आप सारे पार्ट को जरूर देखिए। तो अभी जो 5वें पार्ट तक हमने इंडिया का फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम देखा था, और 6 पार्ट से मैं जो ब्राजील का फिजियोग्राफी है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आने वाले अगले वीडियो में हम लोग ब्राजील का फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से समझेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपका ब्राजील का मैप है। यहाँ पे देखो फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। अगर आप लैंड पे देखोगे तो कहीं पे माउंटेन्स होता है, तो कहीं पे प्लेटूज होते हैं, तो कहीं पे प्लेन्स होता है। तो अलग अलग हम लोगों ने क्या किया है, लैंड फॉर्म को डिवाइड किया गया है, इसी को हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ब्राजील का जो फिजियोग्राफी है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा है? दी हाईलैंड्स, दूसरा है दी ग्रेट स्कार्पमेंट, तीसरा है दी कोस्टल रीजन, चौथा है दी प्लेन्स और पांचवा है दी आइलैंड ग्रुप। ब्राजील का जो फिजियोग्राफी है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दी हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो रहेगा हम अगले वीडियो में उसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं हाईलैंड्स। ब्राजील का जो हाईलैंड्स है वो क्या है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको ये हेडिंग मिल जाएगा दी हाईलैंड्स, और मैं टेक्स्ट बुक का ही यहाँ पे लिखा हूं ताकि मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक लाइन को अच्छे से समझा सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैप समझ लीजिए। ये है ब्राजील अपना। ब्राजील में यहाँ पे आपको मालूम है अटलांटिक ओशन है। ये वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे है ब्राजीलियन हाईलैंड, और यहाँ पे है गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड, यहाँ पे हाईलैंड होता क्या है? एक लैंड फॉर्म होता है जिसका हाइट होता है, आप समझ लीजिए कि जैसे माउंटेन होता है उसी को हम लोग हाईलैंड कहते हैं। जो लैंड होता है उसका हाइट उठा होता है, ऊपर होता है, जैसे प्लेटूज होता है, उस वाले लैंड फॉर्म को हम लोग हाईलैंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, द सदर्न ब्राजील इज ऑक्युपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटू। ब्राजील का जो सदर्न पार्ट है, यानी कि नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउथ कहते हैं। ब्राजील का जो सदर्न पार्ट है क्या पाया जाता है? ऑक्युपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटूज। तो ए वाले पार्ट में ब्राजील में प्लेटूज पाए जाते हैं। प्लेटूज आपको मालूम रहेगा क्या होता है। प्लेटूज एक लैंड फॉर्म होता है जिसकी हाइट काफी होती है, अल्टीट्यूड ज्यादा होती है और ऊपर से फ्लैट होता है, उसको हम लोग प्लेटूज कहते हैं। समझ में आ गया? तो ब्राजील का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे ए वाले पार्ट में ब्राजील में प्लेटूज पाए जाते हैं। इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राजीलियन हाईलैंड और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेटूज। यहाँ पे जो ब्राजील में ब्राजीलियन हाईलैंड है सदर्न पार्ट में, इसका 3 नाम है। इसी वाले पार्ट का जो है 3 नाम है। ब्राजीलियन हाईलैंड है, इसका 3 नाम है। कुछ लोग क्या कहते हैं? ब्राजीलियन हाईलैंड्स कहते हैं, या तो कुछ लोग ब्राजीलियन शील्ड कहते हैं, या तो कुछ लोग ब्राजीलियन प्लेटूज कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका 3 नाम है। आप या तो ब्राजीलियन हाईलैंड कहो, ब्राजीलियन शील्ड कहो, या ब्राजीलियन प्लेटूज कहो। यहाँ पे ब्राजील में जो साउथ पार्ट है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लेटूज ही देखने को मिलता है ब्राजील में। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। Brazilian and Guyana highlands together form the core of South American continent। ये ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया, और ये जो है गुयाना हाईलैंड हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइट है, हाईलैंड है, माउंटेन्स है,
क्लियर हुआ। और यहाँ पे भी माउंटेन्स है, तो जब दो जगह पे माउंटेन्स रहेंगे तो बीच में क्या होएगा, कोर बनेगा। कोर यानी कि मिडिल पार्ट रहेगा। एक ऐसा लैंड है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट है, तो बीच में क्या होएगा, खाली जगह रहेगा ना। तो ये जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर हो जाता है, यानी कि मिडिल पार्ट हो जाता है क्या, ब्राजील। समझ में आ गए। यहाँ पे क्या है, गुयाना हाईलैंड है, और यहाँ पे जो है ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं। The part of Guiana Highland is in Venezuela and it extend up to French Guiana। यहाँ पे देखिए जो गुयाना हाईलैंड से कहाँ तक फैला है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, वेनेजुएला से स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए नेबरिंग कंट्री है ब्राजील का, वेनेजुएला से क्या स्टार्ट होता है, गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पे एक हाइट है, लैंड है। समझ में आ गया। वेनेजुएला से स्टार्ट होता है और फ्रेंच गुयाना तक एक्सटेंड है। क्या एक्सटेंड है आपका, गुयाना हाईलैंड। याद रखना, गुयाना हाईलैंड स्टार्ट होता है वेनेजुएला से और फैला है फ्रेंच गुयाना तक। क्लियर हुआ। इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोराइमा, पारा एंड अमापा इन द नॉर्थ। अगर हम बात करें ए वाले पार्ट को नॉर्थ कहते हैं। जो गुयाना हाईलैंड है वो ब्राजील में कौन से स्टेट में आता है, गुयाना हाईलैंड ब्राजील के कौन कौन से स्टेट में एक्सटेंड है, तो यहाँ पे जो ए वाला स्टेट है, ए है रोराइमा, यहाँ पे आता है पारा, और यहाँ पे आता है अमापा। क्लियर हुआ। तो ये तीन स्टेट में एक्सटेंड है, यानी कि फैला हुआ है। पहला कहाँ से, रोराइमा, पारा और अमापा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो है ऊपर वाला, ये सब नेबरिंग कंट्री है, वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक एक्सटेंड है। नेबरिंग कंट्री की बात करें तो वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक। और ब्राजील में जो स्टेट है उनकी बात करें तो रोराइमा, पारा और अमापा तक एक्सटेंड है क्या, गुयाना हाईलैंड। क्लियर हुआ। The lower part of these highlands found in Brazil, the highest peak of Brazil, Pico de Neblina, is 3014 meter high and lies the border between the Brazil and Venezuela। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, the lower part of these highland, ये जो हाईलैंड है, गुयाना का हाईलैंड है, जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि थोड़ा जो पार्ट है वो कहाँ पे है, ब्राजील में है, बाकी पार्ट किधर है, बाहर है ब्राजील से। क्लियर हुआ। लोअर पार्ट ब्राजील में आता है, बाकी जो पार्ट है ऊपर है। और गुयाना हाईलैंड्स का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक मतलब सबसे लंबी जो हाई एल्टीट्यूड होती है, सबसे लंबी चोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या है आपका, पिको डी नेब्लिना है, जिसका हाइट कितना है, 3014 मीटर, जो कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बोलता है, दी हाईएस्ट पीक ऑफ द ब्राजील, पिको डी निब्लेना इज, ये तो मालूम होगा 3014 मीटर हाई है, एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला। तो ये पिको डे निब्लेना है, यहाँ पे आता है, वेनेजुएला और ब्राजील के बॉर्डर पे आता है, बीचों बीच दोनों को डिवाइड करता है। समझ में आ गए, आगे समझते हैं। द रीजन टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैव एन एल्टीट्यूड मोर देन 1000 मीटर। अभी हम बात कर रहे हैं ब्राजीलियन हाईलैंड की। अगर हम ब्राजीलियन हाईलैंड की बात करें तो साउथ और ईस्ट में, यानी कि ए वाले पार्ट में जो अल्टीट्यूड है ब्राजीलियन हाईलैंड का, जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से ज्यादा है। क्लियर हुआ। बट इन अदर पार्ट द अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर। यहाँ पे ए वाले पार्ट में, यहाँ पे जो है 1000 मीटर से ज्यादा हाइट है, लेकिन अदर पार्ट में इसका जो हाइट है कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक है। क्लियर हुआ, समझते चलो, अच्छा है, चैप्टर भी अच्छा है, आपको समझ में आएगा। ये हो गया पढ़ा के, हाईलैंड्स ग्रेजुअली, ये भी हो गया, वो भी हो गया। यहाँ पे देखो 500, दी हाईलैंड ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड नॉर्थ एंड स्लोप आर नॉट वेरी स्टीप।
हम ब्राजीलियन हाईलैंड की बात कर रहे हैं तो इसका स्लोप यानी कि ढलान किधर आता है। स्लोप जो है किधर है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ यानी कि इसकी तरफ, यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड है और इसका ढलान उधर है। कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रिवर उसी की तरफ फ्लो होते हैं, नॉर्थ की तरफ फ्लो होते हैं, तो इसलिए हमें मालूम पड़ता है जो ब्राजीलियन हाईलैंड है इसका जो ढलान है यानी कि स्लोप किधर है, नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ। ये वाला पार्ट नॉर्थ है ना, तो इस तरफ ढलान आता है। क्लियर हुआ। लिखा है नॉट वेरी स्टीप। नॉट वेरी स्टीप का मतलब ढलान एकदम तेजी से नहीं है, जेंटल। समझ में आ गया, तेजी से नहीं है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजोन फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड वाटरफॉल। यहाँ पे देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ का जो वाटर होता है किधर जाता है, अमेजोन बेसिस में जाता है। ये जो है अमेजोन बेसिन है, यानी कि अमेजोन रिवर है यहाँ पे। तो यहाँ का जो वाटर है किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना बहुत सारे रिवर्स हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वाटरफॉल बनाता है। वाटरफॉल यानी कि मराठी में धबधबा कहते हैं। समझ में आ गया, तो यहाँ पे वाटरफॉल बनता है ए वाले पार्ट में। क्लियर हुआ। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। यहाँ पे देखिए टुवर्ड द नॉर्थ द स्लोप आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। ब्राजीलियन हाईलैंड का जो स्लोप है नॉर्थ की तरफ है, मतलब इस तरफ है, लेकिन क्या बोलता है, बट नॉट एब्रप्ट, मतलब ढलान है, तेजी से है, लेकिन एकाएक नहीं है, धीरे धीरे होता है। समझ में आ गया, जो ढलान होता है स्लोप है एकाएक नहीं है, धीरे धीरे है। क्लियर हुआ। A number of rivers take off from the terminal portion of highlands and flow northward to meet Atlantic Ocean। हाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और फ्लो किधर होते हैं, नॉर्थ की तरफ फ्लो होते हैं, और उनका पानी किधर जाता है, अमेजोन बेसिन में जाता है या अमेजोन रिवर में जाता है। अमेजोन रिवर में जाने के बाद किधर जाता है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, उसका पानी जो है अटलांटिक ओशन में चला जाता है। क्लियर हुआ। सम मेजर रिवर लाइक उरुग्वे, पैराग्वे एंड पराना। यहाँ पे देखिए उरुग्वे है, पराना है, पैराग्वे है, ये तीन रिवर यहाँ पे है। कौन सा है, उरुग्वे, पराना, पैराग्वे, ये तीन रिवर यहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप। ये ब्राजीलियन हाईलैंड के साउथ के तरफ से ओरिजिनेट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, फिर ये इधर की इस तरफ टर्न हो जाता है, वेस्ट की तरफ। क्लियर हुआ। ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड एंड इंटर अर्जेंटीना। यहाँ पे हाईलैंड है, कुछ रिवर हैं जैसे कि उरुग्वे हो गया, पराना हो गया, पैराग्वे हो गया, ब्राजीलियन हाईलैंड के नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना क्या है, ब्राजील का नेबरिंग कंट्री है। तो ये तीन रिवर किधर फ्लो हो रहे हैं, अर्जेंटीना में जाते हैं। क्लियर हुआ। इट स्लोप टुवर्ड द ईस्ट इज स्टीप एंड द अपीयर्स इन द फॉर्म एंड एस्कार्पमेंट। यहाँ से अर्जेंटीना के आने के बाद किधर चला जाता है, ईस्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन में उसका पानी चला जाता है। अर्जेंटीना से होते हुए किधर जाता है, अटलांटिक ओशन में, यानी कि ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे स्कार्पमेंट फॉर्म होता है। स्कार्पमेंट क्या होता है, एक हाईलैंड है जिसकी अल्टीट्यूड है 1000 मीटर और एक लैंड है जिसका हाइट कितना है 500 मीटर। अभी यहाँ से देखिए दो लैंड को फॉर्म करने वाली, एक हाइट है वो कम है, तो यहाँ से जो वाटरफॉल होगा ऐसे होके आएगा ना, तो ये जो है ये वाले शेप को, जिसको हम लोग ढलान कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कार्पमेंट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ब्राजील का जो हाईलैंड था बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो 7th पार्ट में हम लोग द ग्रेट एस्कार्पमेंट और द कोस्टल रीजन पढ़ेंगे। आप सारे वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके काफी अच्छे मार्क्स आए, इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट समझा रहा हूं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि मैं और वीडियो बनाऊं, और कोशिश कीजिए कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल को हो जाएं। और वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।